सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन जो आर्मी है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप सी की पोस्ट की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेस ऑफ वर्क, यहाँ पर यूनिट और पोस्टल एरिया दे रखा है, यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी है। तो टोटल जो वैकेंसीज की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 625 वैकेंसीज है जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, किसकी कितनी पोस्ट है ये आप एक बार टेबल को अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ नेम ऑफ द यूनिट एंड एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप जिस भी जगह से फिल करोगे वहाँ पर आपको जो है उसका एग्जामिनेशन सेंटर भी उसके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप पुणे महाराष्ट्र से कर रहे हो तो ईएमई स्कूल वडोदरा है, महाराष्ट्र नासिक से कर रहे हो तो फतेहगंज गुजरात है। तो सारे जो सेंटर्स है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जैसे फार्मासिस्ट की बात करें तो 10+2+2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी। इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड ग्रेड 2, इलेक्ट्रीशियन पावर हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 और टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड 2। तो असेंशियल 10+2 विद सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। आर्म फोर्स या फिर आर्म फोर्स का पर्सनल और एक्स सर्विसमैन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट ट्रेड एंड मिनिमम एट ग्रेड 1, या फिर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक के बारे में दे रखा है, व्हीकल मैकेनिक, आर्मामेंट मैकेनिक के लिए। तो ये जो सारी जॉब्स है ना यहाँ पे ग्रुप सी के लिए है और 10+2 ही बेसिकली यहाँ पे मांगा गया है। 10+2 के साथ आपको रिलेटेड ट्रेड में जो है डिप्लोमा है या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो 10+2 होना चाहिए। स्किल टेस्ट होगा आपका डिक्टेशन 10 का @80 वर्ड्स पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन होगी 50-65 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर। मैकेनिस्ट एसेंशियल आप देख सकते हो, फिटर है, टिन एंड कॉपर स्मिथ, अपहोल्स्टर, मोल्डर, वेल्डर, स्टोर कीपर, लो डिवीजन क्लर्क, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, कुक, बार्बर, ट्रेड्समैन, वॉशमैन एंड मल्टीटास्किंग के लिए 10th होना चाहिए। डिजायरेबल कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। डिजायरेबल का मतलब है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी इट इज इक्वल, फाइन चल जाएगा। असेंशियल में होना चाहिए, फाइन आप समझ के हो गए। असेंशियल और डिजायरेबल का मतलब ये है कि अगर कि अगर वो एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। असेंशियल में मतलब वो होना चाहिए। एज पर द 7th पे कमीशन आपको दिया जाएगा। पोस्ट सीरियल नंबर 2A की जो पे मैट्रिक्स वो रहेगी 5200 का ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, ग्रेड पे ऑफ ₹2800। पे बैंड, यहाँ पे पे बैंड दे रखा है सबका 5200, 20,200, 5200, 20,200। एज लिमिट 18 से 25 है एक्सेप्ट सीरियल नंबर 2 दैट इज फायर इंजन ड्राइवर विच इज एज लिमिट अप टू 18 to 30 ईयर्स। सबकी 18 to 25 है एक्सेप्ट सीट फायरमैन की, फायर इंजन ड्राइवर जिसकी एज लिमिट 18 to 30 है। एज रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पूरा यहाँ पे दिया जाता है। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद पोस्ट मेंशन अबव आर सुइटेबल सब्जेक्टेड टू ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी एंड फील्ड सर्विस लाइबिलिटी रूल्स, मतलब आपको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर्स ओनली फिजिकल मेजरमेंट और फिटनेस टेस्ट शेल बी एज अंडर, यानी कि फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर्स के लिए ये फिजिकल मेजर्स होना चाहिए। हाइट विदाउट शूज इतना 165, कंसेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट इज अलाउड। चेस्ट 81.5, चेस्ट ऑन एक्सपेंशन 85, वेट 50 kg। फिटनेस एंड्योरेंस टेस्ट कैरिंग अ पर्सन of 63.5 kg to a long distance of 183 meters within 96 seconds, clearing 2.7 meter wide ditch, landing on both feet, climbing 3 meters vertical rope using hands and feet. For pharmacists only, relaxation in the upper age limit will be in accordance with the order issued by the central government from time to time as well as the post has been advertised. ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे ये स्टैंडर्ड जो है फॉर फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर्स के लिए। अप्लाई कैसे करना है? Candidate to forward application as per prescribed format given in the advertisement along with the self-addressed envelope जिसका size 10.5 to 25 centimeter with a postal stamp of 5 rupees properly sealed with an envelope to an address mentioned against the post applied through ordinary post. Candidates are required to superscribe the words application for the post of आप किसके लिए किस पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप while sending the application form.
लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 21 days के अंदर अंदर आपको भेजना है फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट. फाइन. Including 28 days, including Sundays and the holidays. For those Assam, Meghalaya, Arunachal, Manipur, Nagaland, Tripura, इन सारे districts, Laos, Spiti districts and Pangi of Chamba districts of Himachal वगैरह, first date of advertisement in the employment newspaper will be taken into account for calculating 21 by 28 days. Candidates are allowed to apply only one trade at one location and applicants once submitted cannot be modified. Fine. Person working in central government state PSUs आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द असेंशियल क्वालिफिकेशन. तो जो भी आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. Merely fulfilling the essential qualification does not automatically entitle a person to be called for the test. Admit card will not be issued in case of rejection or late recipient. Fine. Incomplete or illegible applications को invalid कर दिया जाएगा. Application without DAVP advertisement reference number will not be accepted. No man has more than one wife living and no woman who has more than one husband living shall be eligible for the appointment. Fine. Selection board shall not be responsible for any lapse on the part of the candidate in this regard. Date of document verification, written exam, physical test, and skill test for each trade as applicable will be intimated via admit card sent through ordinary post in the envelope provided by the candidate along with the application, and it should remain valid for the future communication. यानी कि आप जो फॉर्म फिल करके इनको सेंड करोगे उसके थ्रू ही आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा. अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो उसमें सारी डिटेल्स होंगी कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटर्न टेस्ट कब होगा, फिजिकल टेस्ट कब होगा और स्किल टेस्ट कब होगा जो ट्रेड्स के लिए होगा. ठीक है. उस एनवेलप में ही आपको सारी डिटेल्स एडमिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर मिलने वाली है. Place of work and location for the test may be different. Example 151 FD workshops copies 7015 EMEBN place of work is BB Camp Srinagar JK, but test will be conducted at 505 Army Base Workshop Delhi Camp. तो टेस्ट वो कहीं भी कंडक्ट करा सकते हैं. टेस्ट के बारे में बात करें 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी. ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटे का है. 2 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी. क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा. फाइन. आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे अचीव करनी है. मिनिमम क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, ड्रॉट्समैन, ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियंस, ये सारी जो है वो यहाँ पर आपको दे रखी है. इसका जो पेपर का पैटर्न है वो इस तरीके का रहेगा. ठीक है. क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर का इस तरीके का होगा. क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ कुक, बार्बर, वॉशमैन, मल्टीटास्किंग एंड ट्रेड्समैन का इस तरीके का क्वेश्चन पेपर होगा. फाइन. सबका डिफाइन कर रखा है तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे आप उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख सकते हो. क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेक कर सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपके उसमें आने वाला है. डेट और प्लेस आपको एडमिट कार्ड में मिलेगी जो कि आपको पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा. रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल ट्रेड्स. सिलेक्शन कमिटी हैज डिस्क्रिशन टू फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स in any or all parts of the paper. Skill test and physical test will be conducted for candidate जो इस एग्जाम को पास करेंगे और जो मेरिट में आएंगे. Skill test and physical test will be qualifying in nature and the candidate who fail to qualify skill and physical test are not eligible for the selection. No transportation allowance or DNS allowance will be admissible. Examination including written, skill or physical will be 2 or 5 days और more days. ठीक है. तो ये 2 से 5 दिन का हो सकता है. कैंडिडेट्स को अपना अरेंजमेंट खुद करना है. Candidates are required to carry admit card along with the ID proof. Either it can be passport, Aadhaar, PAN, driving for confirmation while रिपोर्टिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए, रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है और अपना एक आईडी प्रूफ भी आपको लेकर जाना है. आधार कार्ड प्रिपेयर्ड मोर देन 10 years ago विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ठीक है. 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. बायोमेट्रिक will be done on the first day and subsequent days of reporting of the candidate for the document verification. There shall be no provision of re-evaluation and rechecking. का कोई evaluation नहीं है. Provisionally selected candidate have to produce original and photocopy of the following documents: certificate duly signed and attested by the candidate on the date and time intimated by the recruiting establishment. जब भी आप
जाओगे एग्जाम देने के लिए तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको जब बोला जाएगा, आपको जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें मेंशन होगा कि जो रिटर्न है उसमें क्या क्या लेके जाना है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने ओरिजिनल और उसके साथ इसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करनी है। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मार्कशीट ऑफ द जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एनी सर्टिफिकेट फॉर द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, SC ST OBC का सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट, ये शो करेगा कि आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, NOC इन केस यू आर वर्किंग इन द PSU और द स्टेट गवर्नमेंट, और एड्रेस प्रूफ में आप यू कैन टेक योर पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। कैंडिडेट्स ऑन सिलेक्शन आर लाइबल टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर अक्रॉस इंडिया, आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। फाइन। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सपोर्ट इन क्लेम, द अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू इशू, अब यहाँ पर दे रखा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि SC ST का OBC का सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिए, किसका सिग्नेचर होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ऑथोरिटीज कॉम्पिटेंट टू इशू कास्ट सर्टिफिकेट में आपके पास इनमें से किसी के सिग्नेचर होने चाहिए। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी, सब डिविजनल ऑफिसर। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर्मेट इस तरीके का होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से है तो वेल एंड गुड, ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और फॉर्मेट इस तरीके का होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। सिग्नेचर इनमें से किसी अथॉरिटी के होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा दे रखा है, ठीक है, आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, और आपको इसी तरीके का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना होगा। आपको फोटो लगानी होगी, सिग्नेचर करने होंगे। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट, ये बैकवर्ड क्लास के लिए है। फाइन, बैकवर्ड क्लास में आप देख सकते हो सेम ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। फिर इकोनॉमिक एंड इनकम एसेट सर्टिफिकेट, आपको सिग्नेचर यहाँ पे कराना होगा, और इस तरीके का सर्टिफिकेट। ये एप्लीकेशन फॉर्म है टू बी सेंट नीटली एंड टाइप्ड और हैंड राइटिंग रिटन, ठीक है। आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। टू यूनिट एड्रेस एज मेंशन एट पैरा 1 ऑफ एडवर्टीजमेंट। पोस्ट किस अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, योर नेम, हस्बैंड, फादर, डेट ऑफ बर्थ, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, किस कैटेगरी से हो, अगर फिजिकली हैंडीकैप हो तो कौन सी फिजिकल डिसेबिलिटी है और कितनी परसेंट डिसेबिलिटी है, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉम्बैट सर्विस, ये सारी चीजें आपको, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, किस कब कब क्या पास किया, एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो। उसके बाद प्लीज एनक्लोज फोटो कॉपी ऑफ द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स है अगर आपके पास ये सारा आपने जो अपना जो भी एक्सपीरियंस है आपके पास वो सारा आपको यहाँ पे इसके साथ लगाना है। आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो। फाइन। Candidate to ensure the following are enclosed with one self-address envelope duly fixed 5 rupees, ठीक है। Two self-attested photocopies of the certificates or sheets, two self-attested photographs, name and mother, ठीक है, father's name on the back side of the photo, acknowledge और admit card, ये तो अभी आपके पास नहीं होगा। फाइन, ये सारा आपको निकाल के भेजना है। एक्नॉलेजमेंट एंड एडमिट कार्ड, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स, फादर नेम, कौन सी कैटेगरी है, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। ऑफिस यूज वाली चीज आपको नहीं फिल करनी है। फाइन, आई होप आप समझ के होंगे। कैंडिडेट विल रिपोर्ट फॉर रिटर्न टेस्ट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट दैट इज एजुकेशनल कास्ट, ये सारी चीजें आपको रिटर्न एग्जाम में लेकर जानी होंगी। कैंडिडेट शुड नॉट रीच एटलीस्ट 1 आवर बिफोर, ठीक है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर पेन, पेंसिल, क्लिपबोर्ड फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, सारी चीजें आपको लेके जानी है। मोबाइल कैलकुलेटर्स, ये सारी चीजें अलाउड नहीं होंगी। तो आई होप ये फॉर्म आपको निकालना है, पूरा फॉर्म ड्यूली फिल करना है, ठीक है। जो एनक्लोजर्स इन्होंने मांगा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हुए हैं, वो आपको यहाँ पे प्लीज एनक्लोज फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने 10th किया है, उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने सर्टिफिकेशन किया है, वो सबकी फोटोकॉपी लगानी है। ओरिजिनल नहीं लगाना, फोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। सबको एक साथ स्टेपल करना है, एनवेलप में एनक्लोज करना है, और जो भी इन्होंने एड्रेस बोला है वो आपको सबसे स्टार्टिंग में जो एड्रेस है, आप जिस भी यूनिट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आपको पूरा फिल करके यहाँ पे सेंड करना है। यही एडमिट कार्ड जो है वो आपको उस एनवेलप में वापस कर देंगे अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो। सो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। फाइन। बाकी इसमें सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। एग्जाम किस तरीके का होगा, एग्जाम का पैटर्न इन्होंने पूरा डिस्क्लोज किया हुआ है।
मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।